हेलो गाइस, दिस इज़ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूं एमपी पुलिस से रिलेटेड परसेंटेज। ये नया चैप्टर होगा और आज हम इसको बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे। तो देखिए यार, क्या होता है परसेंटेज। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंटेज का जो चैप्टर है, ये आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। बहुत बड़ा रोल होता है इसका। आप चाहे सीआई, चाहे आप एसआई या सीआई में चल जाएं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, या आप प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएं, या आप अर्थमेटिक के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे यूज होता है, ये मैं आज आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ। इसलिए आप बहुत आराम से समझें कि परसेंटेज है क्या। देखो यार, परसेंटेज के बारे में पढ़ें। परसेंटेज आखिर होता क्या है ये समझें कि परसेंटेज जो वर्ड है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, होता है एक परसेंटम होता है। एक परसेंटम होता है, एक लैटिन वर्ड। स्पेलिंग में मत जाना, मैथ से टीचर हैं, है ना। नहीं तो स्पेलिंग में आप जाएंगे सर, स्पेलिंग थोड़ा बहुत, तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, स्पेलिंग ऊपर नीचे चलती है, मैथमेटिक्स नहीं होनी चाहिए गलत। देखिए, परसेंटेज एक लैटिन वर्ड परसेंटम से बना है, जिसका मीन होता है, जिसका मीनिंग अगर हम देखें तो मीनिंग क्या होता है, पर हंड्रेड। इसका मीनिंग होता है पर 100। इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज मतलब होता है पर 100। 100 में किसी चीज़ का मान, 100 में किसी चीज़ का मान, जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 100। परसेंटेज में जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 100। 100 में किसी चीज़ का मान, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। देखो यार, मैं यहाँ पास लिखता हूँ कि 1%, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1% इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन परसेंटेज का मतलब क्या है, पर 100। 100 में किसी चीज़ का मान, तो हमने क्या कर दिया, 1/100। 1% इक्वल टू 1/100, या इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0.01। मतलब 1% जो 100 का कितना है, तो 0.01 है। ठीक है, देखो 1% इक्वल टू 1/100 हुआ, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि 2% इक्वल टू क्या हो गया, 2/100। अगर मैं निकालता हूँ 3% इक्वल टू क्या हुआ, 3/100। मैं यहाँ से अगर आपसे बोलूँगी 4% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4/100। बात समझ में आ रही है। 1% इक्वल टू 1/100। ये किससे आया, ये परसेंटेज की मीनिंग, परसेंटेज की डेफिनेशन ही होती है कि परसेंटेज मीन पर 100 में इसका कितनी वैल्यू है। तो हमने बोला 0.01, या 1 जो है, हाँ 100 का कितना पार्ट है, तो 0.01 पार्ट है। 2% इक्वल टू हमने बोला 2/100। 1% इक्वल टू 1/100। 2% इक्वल टू 2/100। 3% इक्वल टू 3/100। 4% इक्वल टू 4/100। मैं इसको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि यही परसेंटेज जो है आगे आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने वाली है। देखो अब आगे, यहाँ देखो, आराम से समझना है। 4% इक्वल टू 4/100। मैं आपसे बोलूँ कि सर 20% इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 20/100। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि 50% कितना हुआ, तो इसको लिखेंगे आप क्या, 50/100, या इसको आप कर सकते हैं 0.50, इसको आप क्या बोल सकते हैं 0.20। जैसे ये हुआ था 0.10, तो ये कितना होगा 0.02। इस टाइप से सब लिख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 100% कितना होगा, 100%, तो आप क्या लिखेंगे सर, 100/100। 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया आपका क्या, 1। बस मेरे को यही समझाना था कि 100% इक्वल टू क्या होता है, 1, और 1% इक्वल टू 1/100। 1% इक्वल टू 1/100, बट 1 इक्वल टू क्या होता है, 100%। 100% इक्वल टू 1 मीन्स, अगर ये मार्कर क्या है, 1 है, ये क्या है, एक मार्कर है,
मतलब ये मार्कर जो है अपने आप में क्या है 100% है, ये अपने आप में क्या है 100%। इसलिए बोलते हैं आप किसी चीज़ को नहीं बोलते 100%। 100% मीन्स वो अपने आप में कंप्लीट है, एक है। 100% मीन्स अपने आप में कंप्लीट मतलब कितना है वो 1 है। आप इसको नोट करो, इसके बाद मैं और परसेंटेज को और अच्छे से क्लियर करता हूँ, पहले आप इसको नोट करें। देखो यार आगे, तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये देखा अभी कि 1% इक्वल टू क्या होता है 1/100, मैंने अभी आपको बताया। फिर मैंने जब 1%, 2% मीन्स 2/100, 3% मीन्स 3/100, 100% इक्वल टू क्या हुआ, 100% इक्वल टू हुआ 100/100 इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% इक्वल टू क्या हुआ 1। 100% इक्वल टू 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर 200% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 200/100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल टू 2 मीन्स इक्वल टू 2। 200% मीन्स 2। आगे बढ़े, 300% मीन्स कितना होता है 3। कोई आपसे पूछे कि बताओ 400% कितना, तो सीधे आपसे बोलना, आपको क्या बोलना है 4। 400 इक्वल टू 400% इक्वल टू 4। कोई आपसे पूछ रहा है कि बताइए 9 इक्वल टू क्या, कितने परसेंट हुआ, तो आप सीधे बोलेंगे 900%। 900%। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। देखो अब इसके आगे थोड़ा सा समझना, जो समझने वाली बात है वो थोड़ा सा अब पेशेंस रखना। लाइफ पेशेंस बहुत ज़रूरी है, लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ समझिए कि 1 इक्वल टू क्या होता है, आपने बोला सर 100%। 1 इक्वल टू 100%, अभी मैंने आपको बताया 1 इक्वल टू 100%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/2 कितना होगा, अब बोलेंगे सर इसका आधा, तो कितना होगा 1/2 50%। 1/2 50%। सर निकाला कैसे आपने 50%, देखो ये कितना हुआ 1/2, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में हम चेंज करते हैं तो 1/2 न्यूमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 100/2, ये वाला 100/2 इंटू ये हुआ 1 बाय कितना होता है 100। हमने सबसे फर्स्ट में देखा है कि 1/100 इक्वल टू कितना होता है 1%। 1/100 इक्वल टू 1%। तो देखिए इसको अगर हम काट दें तो ये 50 टाइम्स कट गया, और 1/100, ये जो 1/100 बच गया, ये 1/100 कितना होता है 1%। 1% इक्वल टू ये हो गया 1%, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 50%। ये कितना आ गया आपका 50%। ऐसे निकलना, मतलब 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 50%। आप यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। 1/2 इक्वल टू 50%। अब देखिए इसके आगे की बात आप नोट करें, इसके आगे की बात बताता हूँ। देखो यार 1/2 इक्वल टू 50%। अब देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1/3 कितना हुआ, 1/3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/3, तो वही प्रोसेस 1/3 इंटू 100/100, तो आप सीधे इसको काटेंगे, बोलेंगे सर 33 सही 1/3%। कैसे निकला, इसको डिवाइड करते हो 1/100 कितना होता है 1%, तो 33 सही 1/3%। 33 होल टू 1/3%। इसको लर्न नहीं करना है, बस आपको 2-4 बार इससे यूज टू होना है। देखो अब हम बोल रहे हैं 1/4 कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 1/4 इंटू 100, ठीक है। और ये अपॉन वाला 100 तो परसेंटेज होता है, तो इसको हम ऐसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा परसेंटेज बना दिए। 1/100 तो परसेंटेज ही होता है, तो इसको आप काटेंगे तो 1/4 इक्वल टू क्या काटेगा 25%। अब हम बोल रहे हैं 1/5 इक्वल टू 20%। इनको बस आपको लिखना है, इनको लिखना है, क्योंकि यही जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है यही आपका
कैलकुलेशन में आपको फास्ट बनाएंगे। 1/5 इक्वल टू 20%, 1/4 इक्वल टू 25%, 1/3 33 होल टू 1/3%। इसका यूज क्या है इसको इसके जस्ट बाद में भी बताने वाला हूँ। वैसे आप फ्रैक्शन लिख लें। 1/6 अगर हम बोल रहे हैं तो 16 सही 2/3% होता है। निकलेगा कैसे? निकालने का तरीका वही है जैसे मैंने ये निकाल के बताया था कि 1/2 इक्वल टू 50% कैसे आए, 1/6 भी वैसे ही आएगा। ठीक है। 1/7 अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 1/7 इंटू 100 और ये हम परसेंटेज लगा देते हैं। तो ये 100 में 7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 14 7 जा 14 7 से काटेंगे तो 14 इंटू 2/7%। तो 1/7 आपको मिला कितना मिलेगा, 14 होल टू 2/7%। 14 सही 2/7%। 1/8 अगर हम बात करें तो ये होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है, 12.5%। ठीक है। 1/9 की अगर हम बात करें तो ये होता है 11 सही 1/9%। निकलेगा कैसे, कैसे इसको फाइंड करना है, इसी टाइप से फाइंड करना है। तो फाइंड करना नहीं है, बस आप इनको पढ़ना है 2-4 बार कि 1/7 इक्वल टू 14 होल टू 2/7%, 1/8 इक्वल टू 12.5%, 1/9 इक्वल टू कितना होगा 11 होल टू 1/9%। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1/10 कितने परसेंट होता है, तो आप बोलेंगे सर 10%। इसको नोट करें, फिर इसके बाद की बात आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिए ये मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिख दिए हैं कि 1/8 इक्वल टू कितना होता है 12.5%। ठीक है। 1/9 कितना होगा 11 सही 1/9%, 1/10 इक्वल टू 10%, 1/9 इक्वल टू 9 रेज़ टू 1/9%, 1/12 इक्वल टू 8 सही 1/3%, 1/13 इक्वल टू कितना होगा 7 सही 9/13%, 1/14 कितना होगा 7 सही 1/7%, 1/15 कितना होगा 6 सही 2/3% और 1/16 कितना होगा 6 सही 1/4%। बस ये फ्रैक्शंस ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होती हैं, इसमें आपको काम करना है, इनको याद नहीं करना है, बस इसमें आपको 2-4 दिन प्रैक्टिस करनी है। कि प्रैक्टिस क्या, देखिए ये तो क्या होती है, ये आदमी यूज टू होता है। 1/5 तक तो याद है, सभी को लगभग याद रहती है। इनमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब देखिए परसेंटेज तो ठीक है, समझ में आ गया हमको परसेंटेज क्या है, ये समझ लिया हमने, ये फ्रैक्शन समझ ली। अब इनका यूज क्या है, अब देखिए हम इनका यूज समझते हैं क्या। देखिए जैसे कि आपसे कोई बोलता है कि बताइए 2/3 कितने परसेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा 2/3 कितने परसेंट हुआ, तो एक तो तरीका वही अभी मैंने निकालने को बताया कि आप 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी आप 100 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो आप 2/3 को लिखेंगे इंटू ये 100 हो गया, और 1/100 कितना होता है, इसका मतलब होता है परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज। अब आपको इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 66 होल टू 2/3%। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 होल टू 2/3%। लेकिन देखिए हमको ये सब नहीं करना, हमको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको जस्ट शॉर्ट में आंसर कैसे निकलेगा। तो आपसे पूछा गया है 2/3, आपसे कितना पूछा गया है 2/3। तो आप बस इसको ऐसा करें कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। तो आप इसके बेस को देखना है, इसका बेस क्या है। ठीक है, शायद वीडियो शायद बीच में रुक गया था, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि 2/3 अगर आपको कोई पूछ रहा है कि 2/3 कितने परसेंट हुआ, तो एक तो निकालने का तरीका क्या है कि 100 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, और ये एक निकालने का तरीका होता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सबको ये सब नहीं करना है, हमको सीधे 2/3 देखना है। तो इसका बेस कितना है इसका बेस कितना है 3, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3। और हमको ये मालूम है कि 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। तो सीधे 33 सही 1/3 में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो सीधे आ जाएगा हमारा 66 सही 2/3%। मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 66 सही 2/3%। ठीक है। 2/3 इक्वल टू कितना होगा 66 सही 2/3।
3%। से अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए 3/3 कितने परसेंट होगा, तो आप देख रहे हैं 3/3, जो 3 से 3 कट रहा है 1, तो 1 इक्वल टू कितना होता है 100%। तो 3/3 कितने परसेंट हो गया 100%। देखिए और आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अब। इसके बाद अपन और आगे देखते हैं। देखो तो देखिए बोल रहा है 4/3 कितने परसेंट हुआ। चलिए बताइए 4/3 कितने परसेंट हुआ। तो मैंने क्या बोला आपको, केवल 3 देखना है, 1/3 देखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3 लिख सकते हैं। तो 1 कितना होता है 100%। 1 कितना होता है 1%, 1 इक्वल टू 100% प्लस 1/3 कितना हुआ 33 सही 1/3%। तो टोटल कितना आ गया आपका 100 प्लस ये, तो 133 सही 1/3%। 4/3 कितना हो गया 133 सही 1/3%। इतनी कैलकुलेशन भी आपको नहीं कर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 5/3 कितने परसेंट होगा। तो आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3 आएगा। रिमाइंडर आपका शेषफल कितना बचेगा 2, तो आप उसको लिखेंगे 2/3%। तो 1 मतलब कितना होता है 100%, और 2/3 कितना होगा 2/3 आपको मालूम है होता है 66 सही 2/3% होता है। तो ये कितना आ गया 166 सही 2/3%। 166 सही 2/3%। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 11/3 कितने परसेंट होगा, तो सीधे आपको करना है कि 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 प्लस 2/3 ऐसे लिखना है। तो 3 मीन्स कितना होगा 300% प्लस 2/3 मीन्स 66 सही 2/3%। तो कितना आ गया ये 366 सही 2/3%। ऐसे आपको मन मन में ही काउंट करना है। जैसे आपसे पूछ रहा है कोई 17/3 कितना हुआ, चलो बताओ 17/3 कितना हुआ। तो मेरे को मालूम है कि 3 5 3 5 15 और 2 17, 3 5 15 मतलब 566 सही 2/3%। आपसे कोई पूछ रहा है कि 19 कितना हुआ बताओ, तो 3 6 18 और 1 19, तो 633 सही 1/3%। ऐसे आप मन मन में ही काउंट कर पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे आप मन मन में ही फ्रैक्शन जो है वो तोड़ पा रहे हैं। चलिए और देखते हैं, 1 2 एग्जांपल और देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। कोई आपसे पूछे कि बताओ 21/3 कितने परसेंट हुआ, तो ये सीधा कट गया 3 7 जा 21 मतलब 700% हो गया। कोई आपसे पूछ रहा है कि बताइए 25/3 कितने परसेंट हुआ, तो आपको मालूम है 3 8 जा 8 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा कितना हुआ 3 8 24 और 1 25 8/3 इतना होता है। तो 8 मतलब 800% प्लस 1/3 मतलब 33 सही 1/3%। तो टोटल हो गया 833 सही 1/3%। मैं पूछ रहा हूँ आपसे 29/3 कितने परसेंट हुए बताओ। तो आपको मालूम है 3 नाम 27 और 2 29, 3 नाम 27 और 2 29 मतलब 966 सही 2/3%। ऐसे आपको निकालना है 966 सही 2/3%। ऐसे आप मन मन में ही काउंट कर पा रहे हो। देखिए अब 1/4 को देखते हैं कि 1/4 क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए 1/4 कितने परसेंट होता है 25%। तो 2/4 कितना होगा 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/4। 1/4 का डबल, 1/4 का डबल, 1/4 कितना है 25, तो इसका डबल कितना हो गया 50% हो गया। मन मन में ही काउंट करना है। 3/4, तो 1/4 का इसको लिख सकते हैं 3 × 1/4, 1/4 का 3 गुना, तो 25 3 75%। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आंसर आएगा आपका। जैसे 4/4 सीधे कैंसिल हो गया, बच्चा 1 इक्वल टू हो गया 100%। अब देखो 5/4 अगर पूछ रहे हैं तो 5 में 4 का भाग देंगे तो एक बार पूरा जाएगा, 4 एकम 4 धन बचेगा कितना 1/4, तो 4 एकम 4 धन 1, इसको हम लिख सकते हैं 5/4। ऐसे ही आता है। तो 1 का मतलब कितना होता है 100% प्लस 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो 5/4 का मतलब कितना हो गया 125%। ऐसे मन मन में ही काउंट करना है आपको। देखो और देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 7/4 कितने परसेंट हुआ, तो आप बोलेंगे सर 4 एकम 4 और बचा कितना
3/4, 4 एकम 4 मतलब 100%, और 3/4 25 थी 75, तो हो गया 175%। इतना भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर 11/4 अगर मैं पूछ रहा हूँ तो आपको मालूम है 4 दूनी 8 और 3 11, 275%। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 26/4 कितने परसेंट हुआ, तो आपको मालूम 4 6 24 और 2 26, 4 6 24, 6 टाइम्स 6 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 मतलब 50, 2/4 मतलब कितना 50%, तो 26/4 बराबर कितना हो गया 650%। ऐसे मन मन में ही आप जो है काउंट कर पा रहे होंगे। फ्रैक्शन का खेल ये है। अब इस फ्रैक्शन को जैसे कहीं लिखा है मान लीजिए कि 25%, तो क्या होगा, हमको मालूम है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। इसको यहाँ से आप देखें या यहाँ से देखें एक ही बात है, 25% इक्वल टू 1/4 या 1/4 इक्वल टू 25%। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये आपके सवाल किस टाइप के आएंगे और उसमें इनका यूज क्या है। देखिए फ्रैक्शन से हम कैसे सवाल बनाते हैं। देखिए ये लिखा है 25% इक्वल टू क्या होगा 1/4। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है इसको हम क्या मानते हैं हमेशा, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। इसको हम ओरिजिनल वैल्यू, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान। यह हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे की, या इसको हम मूल मान बोलते हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन और ये परसेंटेज। और 4 का 25% कितना आता है 1, और ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। क्या होता है, परसेंटेज रिजल्ट। मान लीजिए कोई संख्या 4 है तो उसका 25% कितना निकलेगा 1 निकलेगा। 25% कितना निकलेगा 1। देखो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, 4 × 4 का 25% अगर हमको निकालना है 25%, तो देखें आप, देखिए क्या लिखा है 25% इक्वल टू होता है 1/4। तो मैंने बताया कि नीचे वाली जो संख्या होती है वो इसका क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल मान बोलते हैं। और इसका 4 का 25% कितना निकलेगा 1, ये परसेंटेज क्या होता है, रिजल्ट होता है। कैसे निकालते हैं, देखिए 4 का अगर मैं 25% निकालूँ, 4 × 25% अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 × 25% हटाया तो हमने क्या लगाया 0, 100 लगा दिया, तो 25 से 25, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल, आया कितना 1। समझ में आ रही बात। मतलब ये है कि अगर यहाँ पास ऐसा लिखा है मान लीजिए 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 1/5 आएगी। मतलब 5 का 20% कितना होगा 1, 5 का 20% कितना होगा 1। ये परसेंटेज रिजल्ट होता है और ये मूल मान होता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये जितने टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, वो सब मैं आपको क्वेश्चंस जो है स्टेप बाय स्टेप, टाइप बाय टाइप करवाने वाला हूँ। और सब परसेंटेज ही से ही करवाने, सब परसेंटेज रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंडों के पास पहुँचाएँ।